जय गुरु जी की सारी संगत को, सबसे पहले तो मैं गुरु जी को मेरा प्रणाम, और गुरु जी की सारी संगत को मेरा ढेर सारा प्रणाम, और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी सारे परिवारों में खूब खुशियां भर दें और हमारी सभी गलतियों को माफ करें। अंकल, मैं शायद आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी लोग? आई थिंक am I audible completely? Yeah. Anyway, हम लोग गुरुजी से मिले अराउंड 2000 में। इट वाज 3 सितंबर 2000। हरी अंकल, उनको आप काफी लोग जानते होंगे, और वो हमें फर्स्ट टाइम, हम पहली संगत थे जिनको हरी अंकल लेकर गए गुरुजी के पास। और बहुत रिलक्टेंट थे हम लोग जाने में कि नहीं, हमने नहीं जाना किसी भी ऐसे बाबा किसी के पास में। बट गुरुजी का बुलावा हमें कैसे आया, क्या हुआ, हमें भी नहीं मालूम। बट उन्होंने उस दिन बहुत जिद करी कि नहीं, आपको आना ही आना है, आप चलिए। एनीवे, हम लोग वहां पहुंचे और बड़े, तब हम एम्पायर स्टेट जाते थे। बड़े मंदिर में तो अभी सिर्फ फंक्शंस वगैरह होते थे, हर कोई नहीं जा पाता था वहां, तो सिर्फ फंक्शन वगैरह पे हम लोग जाते थे। तो एम्पायर स्टेट जब पहुंचे तो इट वाज लाइक बड़ी हाई फाई सोसाइटी, जैसे सब लोग ऐसे बैठे हैं और गुरुजी आए चोले में डेक्ड अप अपना। लाइक पहले तो लगा ये क्या है, ही वाज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल चोला, नो डाउट, बहुत सुंदर चोला था उनका। और पहले हलवा प्रसाद, चाय प्रसाद, फिर हलवा प्रसाद, और गुरुजी की एक हाथ का प्रसाद, खैर वो तो काफी संगत को पता होगा, हमारे 2 हाथों में नहीं आता था। प्रसाद खाया, उसके बाद भी had लवली लंगर, उसके बाद हम घर चले गए। पर गुरुजी में मतलब ऐसा वो खिंचाव कह लो या कुछ भी कह लो, हमें फर्स्ट टाइम नहीं मिला कि आना है। बट 2 दिन बाद वो खिंचाव अपने आप आ गया। वो ऐसा आया हम लोगों को खिंचाव कि हम ना चाहते हुए भी गुरुजी की तरफ खिंचते चले गए। और आज हमें 21 साल हो गए हैं गुरुजी से जुड़े हुए। तो दिस इज, आई थिंक, बहुत बड़ी हमारी एक जर्नी है जो गुरुजी के साथ रही। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ आया। उसके बाद जब हम जाने लगे तो 2 दिन के बाद गुरुजी ने मुझसे पूछा, तू मायापुरी तो आई है? आई थॉट हैरी अंकल ने बोल दिया होगा। तो इसे कहा, आप हाँ जी गुरुजी। कहते चंगा आंदे रहा करो। एंड फ्रॉम देयर हमारी जो जर्नी है गुरुजी के साथ वो शुरू हो गई। फिर तो ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है हमारा कि अब तो लगता है सांस, जब तक सांस है हम गुरुजी के चरणों में हैं, और सांस छूटने के बाद भी वो हमें अपने चरणों में ही लेंगे। लाइफ में जैसे हम कहते हैं कि बहुत उतार चढ़ाव आए गुरुजी से, पर हम गुरुजी से जुदा नहीं हुए। हाँ, गुरुजी से नाराज हुए, लेकिन नाराज भी आप देखिए ना किससे होते हैं, माँ से, बाप से, पति से, बच्चों से, अपने घर के बड़ों से। पर गुरुजी जो करते हैं, जिसके लिए भी जो करते हैं, वो उनकी अपनी सोच है, वो उनकी अपनी करनी है। वो जो अपना करते हैं हमारे लिए, वो बेस्ट करते हैं, ये तो सबको पता है। बट हाँ, ईश्वर है, ये बहुत समय के बाद समझ में आया हमको। जब गुरुजी थे तो हम सोचते नहीं थे। एक बार ऐसे ही गुरुजी के चरणों में बैठ के गुरुजी के चरण दबाने का मौका मिला, तो मुझे कहते हैं, एक शब्द चल रहा था, एंड ही सेड, ए मैं लिखा है। मैं कहा, गुरुजी एवं ही बोलते रहते हैं, मैं लिखे, ये तो गुरु नानक देव जी की वाणी में है। एंड उसके बाद जब गुरुजी शरीर छोड़ गए तब समझ में आया कि वही तो शिव, वही गुरु नानक, वही सब कुछ वही है। तो हम क्यों इतने नादान हैं? मेरे पास सत्संग इतने हैं, मैं
सुनाने लगूंगी तो अंकल आज मुझसे पूछ रहे थे, विक्रम अंकल, की विल यू बी एबल टू होल्ड द सत्संग फॉर 1 hour? आई सेड अंकल सत्संग तो सुना दूंगी, लेकिन और बहुत सारे हैं, बट वो एक लिंक सा बनता रहता है कि हम कैसे आए, क्या हुआ, उसके बाद की वो जर्नी है। गुरुजी ने बहुत कृपा की, बहुत प्यार दिया है, बहुत तरह से हमें जोड़ा है। ऐसे ही एक दिन जब माता जी ने शरीर छोड़ा था तो उस वक्त संगत बहुत बढ़ गई थी, तो गुरुजी ने बोला कि अब थोड़ा, मतलब गुरुजी की तरफ से आदेश था कि अब थोड़ा संगत को कम करेंगे। 15 दिन बाद पुरानी संगत जो है वो 15 दिन बाद आएगी। मैं अंदर एंटर करी तो बाहर सिंगला अंकल खड़े थे। मुक्ता आंटी, गुरुजी का हुक्म होया है, उन 15 दिन बाद आना है। मैंने कहा ऐसे ही बोलेंगे बस, 15 दिन बाद आना है, कोई बात है? गुरुजी के बिना तो हम एक दिन नहीं रहते हैं, आए बिना। हम रोज आते थे, डेली, बिना नागा 7 दिन। और आज कह रहे हो 15 दिन बाद, 15 दिन में एक बार आना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। एनीवे, उसके बाद गुरुजी को पता है ढीठ है, मानेगी नहीं। लंगर करने लगे तो जोशी आंटी और 1-2 और लोग बैठे थे, कहते मुक्ता कैसे रहेंगे गुरुजी को देखे बिना? और गुरुजी हुक्म हुआ है कि आपने 15 दिन में एक बार आना है। ऐसा, आंटी आपको तो नहीं बोला ना, शांति रखो, बोलेंगे तो देखी जाएगी, अभी तो आप लंगर करो। उसके बाद इजाजत ली, लंगर हो गया, इजाजत लेने बैठे तो गुरुजी, आवाज आई, मैं जैसे माथा टेका ही है तो पीछे आवाज आई मेरे, हुन 15 दिन बाद आना जी, चलो चलो छुट्टी हो गई। मैंने माथा ऊपर उठाया, मैंने ये सोच के माथा ऊपर उठाया था कि मुझे नहीं कहा, लेकिन गुरुजी ने उसके बाद मुझे उंगली दिखाते हुए, जैसे ढीठ बच्चे को बोलते हैं ना कि भैया ये जब तक इसको नहीं बोलूंगा तब तक ये मानेगी नहीं, वो वाले ढीठ पने से मैंने जब गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी ने मेरी तरफ उंगली करके बोला, मुक्ता आंटी उन 15 दिन बाद आना। दिस इज हाउ वी यूज टू रिएक्ट जब थोड़ा सा गुरुजी के साथ प्यार मोहब्बत के साथ बैठना शुरू हुए, और ये सिलसिला हमारा चलता रहा। फिर हम 15 दिन में एक बार आने लग गए। ऐसे ही हम लोग बीच में जब ये 15 दिन का सिलसिला चला तो एक दिन हरे अंकल, उनकी आंटी, मेरे अंकल और मैं, हम चारों बड़े मंदिर गए, माथा टेका, वहां से चाय प्रसाद वगैरह लेकर वापस आए तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चलिए यहां तक आए यार, गुरुजी के मत्था नहीं टेकना। मैंने कहा गुरुजी का हुक्म हुआ है 15 दिन में एक बार, आई विल नॉट गो इनसाइड। तुम लोगों को जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगी, मैं गाड़ी में बाहर बैठू। एम्पायर स्टेट की पार्किंग के अंदर मैं बैठी रही। उसके बाद ये लोग अंदर गए, अंदर से एकदम मेरे हस्बैंड भागे आए, तेरे को गुरुजी बुला रहे हैं, जल्दी आ। और गुरुजी ने जाते ही पूछा, मुक्ता आंटी नहीं आई अंकल? तो मेरे हस्बैंड ने बोला आई है, वो बाहर गाड़ी में बैठी। गुरुजी थॉट पता नहीं क्या बात है, तबीयत खराब है क्या है, एंड जा बुला लिया। गुरुजी तैयार थे कहीं बाहर जाने के, एंड आई सेड कि गुरुजी, माय हस्बैंड सेड कि आपको गुरुजी बुला रहे। मैंने कहा नहीं राजू, क्या इतनी बड़ी संगत के अंदर मुझे बोल रहे हैं कि मुक्ता आंटी को बुला रहे? कहते नहीं, सच्ची गुरुजी ने बोला है, तू जल्दी आ जा, ज्यादा संगत नहीं है। मैं जैसे गई तो आप लोगों ने जब एम्पायर स्टेट देखा है तो वहां टर्निंग आती है, वहां एक शीशा लगा हुआ है, वहां से देखा गुरुजी की गाड़ी बाहर निकल रही थी। मैंने वहीं पे माथा टेका गुरुजी को और मैं वापस आ गई, मैं मंदिर तक भी नहीं गई। वापस आके मैं आराम से चलती हुई वापस आ रही थी कि गुरुजी तो चले गए, अब मेरा जल्दी जाने का भी क्या फायदा, आराम से चलती हूँ। एंड मैं आज भी उस चीज को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं। मेरा गुरु बाहर गाड़ी का दरवाजा खोल के, ही वॉज वेटिंग, एंड जैसे ही मैंने उनको जाके मत्था टेका, ही सेड कोई गल नहीं आंटी, कदी कदी आ जाया कर। मीन चीटिंग कर सकती है, मैं चीटिंग नहीं करना चाहती थी कि आज 15 दिन में एक बार गुरुजी ने बोला है तो मुझे 15 दिन में गुरुजी का हुक्म मान के 15 दिन में एक ही बार जाना है, तो मैं वो आराम से जाना चाहती थी, मैं वो चीज को मिस नहीं करना चाहती थी। मैं एक एक पल गुरु को देखना चाहती थी, एक एक पल उनको निहारना चाहती थी, बट समहाउ
मेरे गुरु को मेरी अंदर की आवाज पता तो थी, ऑब्वियसली गुरुजी से कोई बात छुपी थोड़ी है। और गुरुजी ने मुझे बोला कोई बात नहीं, कभी कभी आ जाएगा। माय सन इज अ लॉयर, ही गॉट एडमिशन। उनको यहाँ दिल्ली में ये भी गुरुजी की एक वो है, क्योंकि मेरे बेटे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था लॉ में, एंड वो एक शेफ बनना चाहता था। उसने पूसा इंस्टीट्यूट में भी अपना एग्जाम वगैरह देके क्लियर करके ही गॉट द एडमिशन। बट गुरुजी से ऐसी बात की तो गुरुजी कहने इन्होंने लॉ करा दे। हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि गुरुजी को पता है वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। और फिर भी गुरुजी ने बोल दिया कि उसको लॉ करा दे, क्योंकि वो बहुत इंट्रोवर्ट काइंड मतलब बच्चा था। तो उसके अंदर लॉ में तो यू हैव टू बी आउटस्पोकन, बहुत बोलना पड़ता है। मैंने कहा कैसे होगा, बट समहाउ गुरुजी का हुक्म था। इसका हमने 1 साल ड्रॉप करा के अगले साल इसको एंट्रेंस दिलाया। एंट्रेंस में इसके जो स्कोर आया वो 200 समथिंग था, नो 2000 समथिंग था, 2026 या कुछ ऐसे था। मैंने कहा कहाँ इसको दिल्ली में एडमिशन मिलेगा आईपी के लिए, और मैं चाहती थी इसका दिल्ली में हो जाए सो दैट घर में ही बच्चा रहे। तो किसी से बात की, पता करा कि गुरुजी प्रे करती थी रोज उनको, बट मेरे को पता था वो जानी जान है, सब कुछ अपने आप करेंगे। तो किसी ने बोला मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन हो जाएगा, 3 लाख लगेंगे। वी टुक द मनी, हम वो भी तैयार थे, पैसा लेकर भी उसके पास गए। एंड समहाउ उसने बोला कि आई डोंट नो, मतलब ये गुरुजी का ही हुक्म है और उन्हीं की कृपा है कि उन्होंने बोला कि नहीं अभी आप रुक जाइए, शायद इसका सेकंड काउंसलिंग में नाम आ जाए। सेकंड काउंसलिंग भी आ गई, एंड आप लोग विश्वास कीजिए लास्ट के सिर्फ 2 ही एडमिशंस बचे थे, सिर्फ 2, जिसमें से एक मेरे बेटे को मिला और एक किसी और का, और उसके बाद काउंसलिंग बंद, जो कभी नहीं हुआ। और उसके बाद हमने पुरानी काउंसलिंग का वो पूरा निकाल के देखा, स्टडी किया, तो आज तक कभी भी सेकंड काउंसलिंग तक तो जाता ही नहीं है आईपी का, और वो भी एडमिशन भी मिल गया। और 2000 समथिंग के अंदर इसको काउंसलिंग का जो इसका रैंक आया था उसमें एडमिशन मिला। तो दिस इज ऑल गुरुजी, एंड गुरुजी के अलावा तो मैं कभी जिंदगी में सोच ही नहीं सकते कि हमारी लाइफ कुछ होगी। इसने एग्जाम दिया अपना, और यहाँ पंजाबी बाग में इसका सेंटर पड़ा था फाइनल ईयर का। तो उसमें क्या हुआ कि गाड़ी के पीछे आजकल सभी लोग लगाते हैं गुरुजी, तो इसने भी अपने गाड़ी के पीछे एक स्टिकर लगाया हुआ था, ब्लू कलर की I-10 थी। जब वहां से बाहर निकला एग्जाम देके तो देखा कि बाकी सारी गाड़ियों भी खड़ी मतलब वहां पे खड़ी थी पार्किंग के अंदर, बट जब एग्जाम देके बाहर निकले तो इट वाज ओनली हिज कार जो कि गाड़ी के पार्किंग के अंदर खड़ी थी। बाकी सारी गाड़ियां वहां से टो गई, सारी A to Z। और इसके फ्रेंड्स कुलीग सब इसको रिक्वेस्ट करते हैं यार प्लीज हमें पुलिस स्टेशन तक लिफ्ट दे दो सो दैट हम अपनी गाड़ियां वहां से छुड़वा लें। पहले तो हैरानी तो होनी थी, बट इसको ये मालूम था कि मेरी गाड़ी क्यों नहीं हट। पर हर किसी को नहीं बोल सकते कि क्यों नहीं हिली। जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां पर जो पुलिस में ये जो ट्रैफिक वाले होते हैं उन्होंने पूछा यार ये पहले बताओ ये गाड़ी किसकी है। तो उसने बोला अंकल मेरी है। बोलिए क्या हुआ। कहते हैं हम 20 मिनट तक इस गाड़ी को टो करने की कोशिश करते रहे। पहले तो हमारा हुक नहीं लगा, और जब हुक लगा तो पीछे के दोनों टायर्स जैम थे, ही कुडंट मूव। तो ये हंसने लग गया। कहता हंस क्यों रहा है बेटा, क्या बात है, मैं जानना चाहता हूं। कहता अंकल इसमें मेरे गुरु बैठे थे, आप मेरी गाड़ी को नहीं हिला सकते थे। दिस इज हाउ गुरुजी ब्लेस एवरीवन। एक को नहीं पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं गुरुजी।
मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। एक बार घर में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। मॉम ने मेरी मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया मुझे, तो मैं बहुत सोच सोच के उसी बात को सोचती रही, मम्मा ने ऐसे क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला करके। एंड तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मेरे को सेकेंड लाइफ गुरुजी ने दिया। लाइक मुझे लेकर जा रहे थे, हॉस्पिटल लेके जाना था। इन द मीन टाइम ये बेटा बहुत छोटा था। इनसे मम्मा जल्दी आओ, गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। ये गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद है, 2008 की बात है। तो गुरुजी की बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, मम्मा जल्दी आओ। डाइनिंग टेबल से मतलब कोई हमारे रूम तक पूरी की पूरे पूरे घर में फ्रेग्रेंस नहीं थी। इट वॉज ओनली इन द मंदिर और डाइनिंग टेबल तक, जहां हमारा रूम था वहां तक, वहां से लेकर और मंदिर तक इतनी जबरदस्त गुरुजी की फ्रेग्रेंस। मेरे हस्बैंड ने एक शब्द है, आपने सुना है सब लोगों ने, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिना बरना कोई। 13 मिनट और 8 सेकंड का शब्द है वो। इन्होंने वो शब्द चलाया। एक नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता जो मुझसे उस दिन गुरुजी ने कराया। मैंने रात को 12:30 बजे का टाइम था, 12:30 बजे स्नान किया, कड़ा प्रसाद बनाया कि मेरा गुरु घर आया है, और वो उसी हालत में किया। एंड आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट। मुझे कुछ नहीं हुआ उसके बाद। एंड अभी वो शब्द खत्म भी नहीं हुआ था और मैंने कड़ा प्रसाद गुरुजी को भोग भी लगा दिया। और उसके बाद टचवुड आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि 2000 में जब मैं गुरुजी के पास आई थी, उससे पहले 7 इयर्स हर साल सितंबर और अगस्त और सितंबर के मंथ में हर साल ये रिकॉर्ड रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे जरूर होती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। और एवरी ईयर आई यूज्ड टू बी इन गंगाराम हॉस्पिटल। मेरा वहां पे बड़ा लंबा चौड़ा एक मेडिकल रिकॉर्ड बन गया था कि चाहे मेरा ऑपरेशन होता था, चाहे मेरे को मैं G6PD डेफिशिएंसी की मुझे प्रॉब्लम है, चाहे मेरे को हिमोलाइसिस हो जाता था, कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे जरूर होती थी। बट जब से गुरुजी के पास आई हूँ, टच वुड, मैं गंगाराम मतलब मैं वैसे गुरुजी के पास हॉस्पिटल लेकर गई हूँ, बट मेरे को गुरुजी ने कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं दी। वो उन्होंने मुझे पूरी तरह से क्योर किया। शायद वो क्योर करने के लिए वो उस दिन आए हुए थे। गुरुजी ने अपने जोड़े दिए। बहुत ही खूबसूरत सत्संग है वो भी। एक जब ये ज्यादा संगत हो गई थी उन दिनों में, तो बोला गया था कि कुछ जिसको गुरुजी बोलते थे उन्हीं लोगों को लंगर प्रसाद के लिए रोका जाता था। नेक्स्ट आगे हम लोगों को फिर प्रसाद कभी कभी होता था कि जैसे लंगर के लिए रोका, जिसको गुरुजी ने बोला वही रुकेगा, बाकी सबको कड़ा प्रसाद के बाद छुट्टी मिल जाती थी। ऐसे ही जब हम उस दिन में रुकी, मुझे बोले कि आंटी आज लंगर कर जी, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, लाइक थैंक यू गुरुजी। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ने बोल दिया कि आज आंटी लंगर कर लेना। मेरे मन में एक हमेशा रहता था कि गुरुजी मेरे को भी सेवा का मौका दो, और वो सेवा देना कि मेरा मन है, ये मेरी इच्छा है। मैं अपने में ही ये सब कुछ करती रहती थी, कभी गुरुजी के सामने मैंने जाहिर नहीं किया। तभी वो कहते हैं जानी जान है, हमेशा ईश्वर है, ईश्वर से तो आप कुछ छुपा ही नहीं सकते, ना ही उनसे कुछ छुप सकता है। तो गुरुजी ने जब मैं अपने मन में ये सब बातें चल रही थी, तो गुरुजी ने बोला आज मुक्ता आंटी लंगर कर लें। तो मेरा मन में ये था, गुरुजी आपकी सेवा करने का मौका मुझे कब मिलेगा? जैसे बच्चे बोलते हैं ना, मेरा नंबर कब आएगा? तो मेरा नंबर उस दिन आ गया। मैंने कहा गुरुजी मेरा मन है, एक तरफ आपके चरण मैं दबाऊं और एक तरफ मेरे हस्बैंड दबाएं, और आप हमें ब्लेस करो, बीच में ईश्वर बैठा हो। ये तो मतलब बहुत बड़ी एक चीज है हमारे लिए। तो उस दिन गुरुजी ने रोका, बहुत थोड़ी सी संगत रह गई थी, और गुरुजी गए अपने रूम में अपना
लंगर करके जब वापस आए तो ही वॉज वेयरिंग शॉर्ट्स और अपनी टी शर्ट पहन के वापस आ गए। दीवार के साथ वहां पे एक एम्पायर स्टेट में देखा होगा खाली जगह है सीढ़ियों के पास में, तो आई वॉज सिटिंग देयर। तो गुरुजी आए और मैं दीवार के साथ ही बैठी हुई थी। गुरुजी आए एंड आके मेरे ऊपर अपना जैसे शरीर छोड़ लेट जाते हैं, मेरे ऊपर पीछे की तरफ अपना बॉडी रख के एंड लेट गए। आई वॉज, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या, क्योंकि ना मैं हाथ लगा सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि गुरुजी के हुक्म नहीं है मुझे। उन्होंने मुझे तकिया, एक तरह से समझ लीजिए तकिया बना के आधे लेट गए और आधे बैठ गए, ये वाला। एंड ही सेड, आंटी मेरे कंधे दबा जरा। मैंने कंधे दबाने शुरू किए। मैं थक गई थी पर गुरुजी वॉज लाफिंग कि देखा कितना शौक चढ़ा था ना तेरे को कि मैं सेवा करूं हूं, कर सेवा। उसके बाद मेरे हस्बैंड को बुलाया, मेरे पैर दबाओ। मेरे दोनों बच्चे, गुरुजी बच्चों से सेवा नहीं लेते थे, उस दिन दोनों बच्चों को बुला के एक हाथ एक के हाथ में, एक हाथ एक के हाथ में, आप ये सोचिए कि ऐसे लग रहा था विष्णु जी शेषनाग पे लेटे हुए, आधे लेटे आधे बैठे हुए। वो दिन में अपनी लाइफ में, वो रात में अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। पता नहीं वो दिन या वो रात दोबारा मेरी जिंदगी में आएगी भी कि नहीं आएगी। और उसी दिन गुरुजी ने अपनी नेवल से जो फ्रेग्रेंस आ रही थी वो सुंघाई अपनी अंडर आर्म्स में। इतनी गर्मी के अंदर एसी चल रहे हैं और आप देखिए गुरुजी के पास से जरा सी भी कोई मतलब फाउल स्मेल कह लो या वो सब नहीं था। ऐसी फ्रेग्रेंस थी क्योंकि वो ईश्वर है, उनके पास से पसीने की तो स्मेल आने का मतलब ही नहीं है। ये तो हम गंदे लोग हैं, शरीर से भी और मन से भी हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है। थोड़ी देर बाद गुरुजी बैठ गए। somebody came, मेरे को याद है वो कंवरलाल अंकल आए थे और उनके साथ बात करते करते ही सडनली सेड मेरे को जोड़े फड़ा दो। एंड मैं उनके पीछे ही बैठी हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ जाती कि भैया अब तो मेरे में भी उतनी ही ताकत थी, बट मैं उठ नहीं पाई। ये सोच लीजिए आप लोग कि एक गुरु सामने बैठा हुआ और उसको मैं कैसे बोलूं कि मैं थक गई या मैं क्या हो गया। हिम्मत नहीं थी। उसके बाद अंकल को बोला और जोड़े फड़ा दे। और मैं पीछे बैठ के सोच रही हूँ आज मालूम नहीं किदा दिन निकलने वाला है राम गुरुजी, किसकी किस्मत खुलेगी, किसकी किस्मत खुलेगी। एंड ही होल्डेड दोज जोड़ास, कुछ पढ़े या कुछ बोले एंड ही सेड जा आंटी ऐश कर। मैंने एक बार मांगा था गुरुजी से चरण सेवा एंड गुरुजी ने मुझे सारी जिंदगी की चरण सेवा दी। एंड आई हैव टोल्ड माय चिल्ड्रन, बेटा मेरे पास यही धरोहर है, मेरे पास और कुछ नहीं है, इस धरोहर को संभाल के रखना। मेरी मासी आगरा रहती हैं। पहली बार गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद शी सेड मेरे को भी जाना है मंदिर। ऐसा चलो आप भी चलो मेरे साथ। मैं मंदिर गई, बड़े मंदिर में बैठे थे, जो बाहर जगह है वहां पे तब इतनी संगत नहीं होती थी, तो ये तो नंदी जी वहां पे बाहर रखे जाते थे एंड नंदी जी के पास में ही हम बैठे हुए थे। तो वो चाय नहीं पीती थी, 18 साल उन्होंने चाय नहीं पिया, उनकी तबीयत खराब हो जाती थी तो कहने की मैं चाय नहीं पीऊंगी। मैंने बोला आंटी ये प्रसाद है, कुछ नहीं होगा, पी लो। नहीं नहीं, मैं किसी के घर आई हुई हूँ, मैं तुम्हारे घर आई हुई हूँ, मेरी तबीयत खराब होगी, तुम लोगों को भागना पड़ेगा, इसलिए मैं चाय नहीं लूंगी। मैंने बोला आंटी ये प्रसाद है। इतने में सेवादार आए, चाय प्रसाद आगे पीछे दिया एंड चले गए, उनको पूछा भी नहीं। फिर पीछे मुड़ के मुझे कह रही हैं कि मैं चाय नहीं लूंगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने बोला अच्छा आप ले लेना, मना मत करना,
आप मुझे दे दीजिएगा, आप खुद मत पीजिएगा, आप लेना, बस मना मत करना। फिर उनको कन्विंस नहीं कर पा रही थी मैं, ऐसा जैसे आपको ठीक लगता है आंटी, पे छोड़ दो। ये 3-4 बार हुआ, सेवादार आए, आगे पीछे दिया चले गए, आगे फिर इधर उधर दिया चले गए। देन सडनली शी सेड, पी लेती हूँ मुक्ता, जो होगा दिख ही जाएगी। थोड़ी देर में सेवादार आए, उनको चाय प्रसाद दिया एंड चले गए। आज मेरी आंटी, मेरी मासी जो है, बिना सुबह गुरुजी को प्रणाम किए, उनके आशीर्वाद की चाय पिए बिना वो बेड से नहीं उठती। और वो कहती हैं कि मेरे को जो थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम भी, शी 74 एंड शी सेज कि जो थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम भी होता था मुझे कभी ठंड में, वो भी मुझे नहीं होता। बिकॉज और सारा दिन अगर मैं चाय ना पीऊं तो उस दिन ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ चीज कम हो गई, बॉडी बड़ी लेथार्जिक सी रहती है। तो मैं चाय प्रसाद सुबह सुबह जरूर अपना एक गिलास बना के चाय प्रसाद का पी। मेरी एक और मासी हैं जिनको लास्ट मोमेंट कैंसर डिटेक्ट हुआ एंड माय डॉटर, हम उनके साथ बहुत अटैच थी। तो मेरी डॉटर गुरुजी के पास जैसे हम जाते थे शाम को, तो इन्होंने बोला गुरुजी मेरी मासी बहुत बीमार है। फिर मैं की करा, मैं कोई डॉक्टर हूं? एंड ये बाहर आ गई रोते रोते कि गुरुजी ने ऐसे बोल दिया। और यही सेम टाइम तब हमें ऊपर बैठा दिया जाता था कि पुरानी संगत ऊपर जाके बैठो और नई संगत नीचे बैठेगी। ठीक है जी, जो हुक्म है। हम ऊपर बैठे थे, मुझे नहीं पता ये सब कुछ इसने कब गुरुजी से बोला, कब क्या किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं ऊपर ही बैठी हुई थी और गुरुजी का ध्यान किया हुआ था। गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो शिव रूप में अपनी गद्दी पे ही बैठे बैठे इसी एम्पायर स्टेट के अंदर मैंने लाके आंटी का ऐसे शरीर उनके सामने रखा है और गुरुजी ने शिव रूप से उनको स्नान करा दिया है। मैं तब तक नहीं समझ सकी कि गुरुजी ने पूरा हिल के स्नान कराया, पूरी बॉडी को ऊपर से लेके नीचे तक उनके सामने बॉडी पड़ी है। मैं तब तक नहीं समझ सकी कि गुरुजी ने उनको ठीक कर दिया या गुरुजी उनको ले गए। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हमें मैसेज आ गया कि वो नहीं रही। हम लोग जब गए और मेरे फादर को संस्कार के बाद, आगरा में क्या होता है कि लेडीज नहीं जाती हैं, तो मैं भी बस आधे रास्ते तक जो एक जगह तक जाना था वहां तक होके हम लोग वापस आ गए, के स्नान वगैरह किया। रात को मेरे फादर बैठे थे वहां पर, तो उन्होंने बोला मेरे को, कहते आजकल देखो क्या क्या नई नई चीजें आ गई, जस्ट जनरल बातें हो रही थी। मैंने कहा क्या हो गया पापा? कहते हैं देख वहां पे जो स्नान भी कराया है शरीर को, वो शिव के ऊपर से गंगा जी बाहर मतलब निकाल के एक तरह से और उससे स्नान कराया। मैं कहा पापा यही चीज उन्होंने मुझे, गुरुजी ने मुझे सेम यही चीज कल दिखाई है मंदिर के अंदर। आप सोचो, वो पहले हमें बता देते, हम तभी बोलते हैं हम इतने इडियट्स हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि गुरुजी हमें क्या दिखा रहे हैं और क्या बता रहे हैं और क्या हमें किस ड्रॉ में लेके जा रहे हैं। हम ही लोग नहीं समझ सकते, इतने नासमझ इंसान है, मनुष्य हैं। और मनुष्य जो होता है वो अच्छी बातों को तो जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, बुरी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे मैंने की, मुझे लगा गुरुजी ने उनको ठीक कर दिया। दिस इज व्हाट गुरुजी इज। गुरुजी ने मुझे पंजाब बहुत घुमाया है, बहुत पंजाब घुमाया है, क्योंकि मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी मैंने पंजाब दा बड़ा शौक हैगा। तो जब कोई शादी का कार्ड होना, कुछ होना, ले मुक्ता आंटी जब पंजाब घूमया। और कभी कभी तो मैं हो जाती थी हाय गुरुजी इतनी छुट्टी नहीं मिलती मुझे स्कूल से, मैं भी मुश्किल हो जाता है। तो बट उन्होंने मुझे जो घुमाना था ना, वो कुछ ना कुछ करके, कैसे भी करके वहां की संगत से जोड़ा, वहां के मतलब कितने लोगों के साथ उन्होंने हमें जोड़ के और पंजाब में घुमा का क्या, संगत के घर तक हमें लेकर गए। थोड़े दिन बाद उनका कोई ना कोई हमें एक मैसेज आ जाता था, आप
गुरुजी ने जब शरीर छोड़ा था तब भी ये एक आंवला हमें मैसेज आया, आंवला ढूंढो, गुरुजी ने बड़ी सख्त जरूरत है की। मैं आउट ऑफ द ट्रैक जा रही हूँ क्योंकि मुझे एकदम से याद आ गया ये सत्संग, तो मैं सुना रही हूँ संगत जी, आई एम सॉरी। थर्सडे को गुरुजी ने शरीर छोड़ा था एंड संडे या मंडे को हमें मैसेज मिला था। 1 मिनट प्लीज, कि आप आंवला ढूंढिए, आंवला ढूंढो, गुरुजी को आंवले की सख्त जरूरत है। 31 मई गुरुजी ने शरीर छोड़ा और उन दिनों में कितनी जगह मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, ये लोग सब घूम के आ गए, किसी भी मंडी में आंवला नहीं मिला था, कहीं आंवला नहीं मिला था। और यही चीज इतने सालों बाद गुरुजी 2007 में गए हैं और 2017 में आफ्टर 10 इयर्स मेरे मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो मेरे बेटे को विजन दिया है कि एक आंवला जूस निकाल के उसका पापा को पिला के आ हॉस्पिटल में। और उन दिनों में आंवले की भरमार थी, रेडियो पे आंवले मिल रहे थे, सब्जी वालों के पास आंवले मिल रहे थे। मतलब क्या आप ईश्वर हो, आप दुनिया को उम्र देते हो, उम्र जान दे रहे हो, और आप ये देखो, आप हमारे लिए तो रुकते ना गुरुजी। मैं तो ये बस मेरा उनसे यही एक झगड़ा कह लो, लड़ाई कह लो, या कुछ भी कह लो, मेरा यही उनसे वो है, मुझे हमारे लिए रुक जाते। पर नहीं, ईश्वर की मर्जी है, वो उनकी मर्जी थी, उन्होंने कब आना है और कब जाना है वो उनका ही, उनकी इच्छा है, और उनकी इच्छा के आगे हम सब बेकार। एक बार एक शादी में गुरुजी ने जब पटियाला भेजा तो, और ये भी देखिए हर किसी का ख्याल, अगर संगत को भेजते थे ना तो उनका ये भी ख्याल, तुम कहाँ रात को रुके, किसके साथ रुके, ठीक से रहे कि नहीं रहे। तो मुझसे पूछते हैं कितने रुके सी राती, तो डीजे आंटी हैं, उनके ब्रदर रहते हैं वहां पर, हम अंकल के साथ ही गए थे, तब डीजे अंकल भी थे, तो उनके साथ ही उनके ब्रदर के घर गए थे नाबा में। तो जब हम वहां रुके रात को, तो सुबह मेरे से पूछा उन्होंने, जब हम शादी में पहुंचे तो पूछा कितने रुके सी। मैं कहा गुरुजी रजिंदर अंकल दे ब्रदर इन लॉ दे घर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। जा मुक्ता आंटी अंकल नो बिस्की शिस्की पिला। मैं कहा गुरुजी मैं चुप, मैं कुछ नहीं बोल सकती थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड तो ही वॉज अ टी टोटलर एंड एक सुपारी भी वो नहीं खाते, कुछ नहीं। मैंने कहा गुरुजी अच्छा मैं बोल तो देती हूँ। मैंने कहा राजू आप, गुरुजी ने बोला अंकल को विस्की शिस्की पिलाओ। तो कहते हैं अब गुरुजी का हुक्म है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मुझे याद है अच्छे से, साथ में गोपाल अंकल खड़े थे एंड गोपाल अंकल के ग्लास के अंदर उन्होंने एक उंगली डिप करी एंड वो अपने मुंह में रखी कि गुरुजी का हुक्म हुआ है तो इसमें भी कुछ होगा। दिस इज हाउ वी पीपल वर, लाइक नॉट वर, आर टोटली फॉर गुरुजी। जो भी है गुरुजी का है, अच्छा हुआ है हमारी जिंदगी में तो भी गुरुजी का, कुछ हुआ है गलत तो वो भी गुरुजी का, क्योंकि वो ही सब कुछ है, वो ही हमारे लिए सब कुछ है। गुरुजी का बर्थडे था, लास्ट बर्थडे। गुरुजी की गाड़ी देखी और हमारी गाड़ी बिल्कुल साथ साथ थी अंधेरिया मोड़ पे, और मेरे को नहीं मालूम अंदर गुरुजी थे नहीं थे, मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन हाँ मैंने गुरुजी की गाड़ी देखी, मैंने मत्था टेक दिया। उसके बाद गुरुजी की गाड़ी चली गई एम्पायर स्टेट की तरफ, हम लोग बड़े मंदिर, क्योंकि उस दिन बड़े मंदिर में फंक्शन। तो जैसे हम मंदिर पहुंचे, गुरुजी की गाड़ी थोड़ी देर बाद गुरुजी भी आ गए। तो बैठे थे हम सब मत्था टेकने के लिए लाइन में खड़े थे। गुरुजी को मैंने भी बोला, मैं कहा गुरुजी जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो कहते हैं मुक्ता आंटी आज तेरी श्रद्धा पास हो गई। आई वाज शॉक्ड, लाइक समझ नहीं आया।
फिर मैं कहा थैंक यू गुरुजी, थैंक यू बोलते हुए मैं निकल गई, बिकॉज सब लोग को मत्था टेकना होता है तो हम लोग को ज्यादा वक्त नहीं मिलता बात करने का, बट गुरुजी सेड ओके। फिर उसके बाद जब हम लोग वापस, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि गुरुजी ने आज अपने बर्थडे वाले दिन मेरे से बात की, बिकॉज आप सबको पता है गुरुजी ज्यादा बात नहीं करते थे हर किसी से। उसके बाद गुरुजी ने, जब मैं जाने लगी, इजाजत लिया, माथा टेका, तब फिर गुरुजी ने बोला मुक्ता आंटी आज तेरी श्रद्धा पास हो गई। एंड दैट वाज लाइक आई वाज टोटली ऑन हेवन कि मैं क्या बोलूं, मेरे को आज क्या मिला है मुझे नहीं मालूम। और गुरुजी बोलते थे मेरे को कि अपने सोरे दी सेवा कर, मेरे को ये वो बोला उस दिन मेरे फादर लॉ मेरे साथ थे, अपने सोरे दी सेवा कीता कर, बड़ा चंगा है। तो आफ्टर सो मेनी, आई मीन आफ्टर इन 2006 गुरुजी ने जब, नो 2008 मैं गुरुजी को बोलती थी, रोती थी, बिकॉज मुझे किसी कारणवश वो घर छोड़ना पड़ा। कुछ घर में, फैमिली में हर किसी के होता है। तो आफ्टर 22 years स्टेइंग विद माई इन लॉज आई हैड टू लीव दैट हाउस। और जब मैंने वो घर छोड़ा तो मैं बार बार रोती थी इस बात को लेकर कि आप बोलते थे अपने सोरे दी सेवा कीता कर, गुरुजी मैं कैसे करूं, मैं तो अब वो घर में नहीं रहती और दूर रहकर मैं कैसे उनके साथ उनके लिए कर पाऊंगी। कुछ ऐसा हुआ कि मेरे फादर इन लॉ बहुत बीमार पड़ गए और हमें उनको अपने पास लेके आना पड़ा। बहुत बहुत खुश थी मैं, लेकिन दुखी भी थी कि वो बीमार है, लेकिन हाँ खुश इस बात से थी कि एटलीस्ट जो गुरुजी की बात थी वो मैं पूरी कर पाऊंगी और मुझे जो चाहिए था वो गुरुजी ने मुझे ऐसे दिया। एंड फॉर 3 years, मतलब वो लास्ट के 3 साल मैंने अपने फादर लॉ के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया। एंड मेरे फादर लॉ बाद में यही कहते थे, मैं इत्थों नहीं जाना, हुन मरना जीना सब कुछ तेरे नाल है, मैं इत्थों किथे भी नहीं जावांगा। तो लाइक वो अपने आप हर चीज कराते थे। मेरी मदर लॉ नहीं मानती थी कि गुरुजी है या कुछ है। वो पूजा पाठ करती थी, लेकिन उनको भी गुरुजी ने ब्लेस किया। गुरुजी 31 दिसंबर की बात है और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी सुबह से। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज मतलब मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो कहते पहले उनको दिखा देते हैं हॉस्पिटल, फिर उसके बाद हम गुरुजी के जाएंगे। हम गुरुजी के जाने के लिए निकल चुके थे, मायापुरी चौक तक पहुंच गए थे। हम वापस गए, गुरुजी को, मम्मी को हॉस्पिटल दिखाया, वापस लेके उनको घर छोड़ा। उन्होंने बोला नहीं शी स्टेबल, कोई ऐसी बात नहीं है। और बाई चांस उस दिन उनको बेड नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने बोला आप सुबह ले आइएगा ओपीडी में, तो देन विल डू ऑल द टेस्ट एंड एवरीथिंग। तो ठीक है। तो हम जब लेट पहुंचे, कहते की गल आज बड़े लेट हो गए। गुरुजी बहुत ठेठ पंजाबी बोलते थे, कई बार हमें भी समझ नहीं आती थी कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। तो इधर उधर से देखकर या किसी को समझ के या जो उनके साथ में संगत बैठी होती थी उनसे देखकर उनसे पूछना पड़ता था कि गुरुजी ने क्या कहा। तो उन्होंने बोला कि जा कुछ नहीं होता उन्हों। एंड मेरी मदर लॉ उसके बाद अब जाके 2017 में मेरी मदर लॉ की डेथ हुई। एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स, एंड आप बिलीव करिए उनको ना शुगर थी, ना हाई बीपी था, मतलब ना बीपी था, ना शुगर थी, ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी, कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट एन ओल्ड एज। शी वेंट एट द एज ऑफ 89। तो दिस इज हाउ गुरुजी ब्लेस एवरीवन, बहुत प्यार से। चाहे गुरुजी को उन्होंने माना चाहे नहीं माना, बट गुरुजी ने हमेशा सबका ख्याल रखा है, आपके पूरे परिवार का वो ख्याल रखते हैं, बेशक आप जाएं और बेशक आप ना जाएं। मेरा एक्सीडेंट हुआ बहुत जबरदस्त। उसमें एक लेडी साइड में से बिल्कुल जंप कर गई थी। सब लोग गुरुजी की एक फोटो गाड़ी में जरूर लगाते हैं, मैंने भी लगाई हुई थी। और शीशा आगे का जो फ्रंट मिरर, वो ग्लास है, वो पूरा का पूरा स्मैश हो गया। एंड इट स्टेड ऑन गुरुजी पिक्चर, जो गुरुजी का छोटा सा स्वरूप था उसके ऊपर ही वो मतलब ग्लास जो था वो पूरा का पूरा उसके ऊपर ही बस एक तरह से उसने, गुरुजी ने उसको होल्ड कर लिया, ये समझ लीजिए।
ना मुझे एक स्क्रैच आया ना उस लेडी को आया, जो कि मेरी गाड़ी के बिल्कुल ऊपर जंप कर गई थी एक तरह से। तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे उसने जानबूझ के जंप किया या क्या हुआ। तो गुरुजी ने उसका भी कलेश काटा है बहुत जबरदस्त, और मेरा तो काटा ही काटा था। मैं ये नहीं कहूंगी कि गुरुजी हमेशा बोलते थे असली चीज से कोई मंगदा नहीं ते आ जांदियां ने, कदी मेरे कुत्ते नु ठीक कर दो, मेरे ओनू ठीक कर दो। बट ये मैंने भी किया, मैं लोगों को हंसती थी, लेकिन इस बार मैंने भी यही किया। आई हैव अ पेट बर्लिन, और मैंने उसने मेरा ये ग्लास जो होता है रीडिंग ग्लास था, वो उसने खा लिया सारा। और मैं बहुत परेशान हो गई कि कांच उस बच्चे के अंदर चला गया। बहुत बहुत ज्यादा हमारे घर में उसके साथ अटैचमेंट है। तो हम इसको जब हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने बोला 48 आवर्स यू हैव टू वॉच हिम, वी कांट से एनीथिंग। हम बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, 48 घंटे आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एंड आई प्रे टू गुरुजी, गुरुजी ये बच्चा हमारे घर का, आप इसकी रक्षा करें, टचवुड। और गुरुजी की कृपा से आज बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसको। फिर उन्होंने खुद ही बताया कि ये ग्लास जो है वो ये इसकी आदत है, ये चूरा करके हर चीज को खाता है, ये कभी भी सीधा नहीं निकलता। अगर ये निकल जाता तो अंदर कोई ना कोई डैमेज होता। इसका मतलब इसने जो भी खाया है वो सब चूरा करके ही खाया है। और ही हैज ब्लेस्ड हिम, जैसे गुरुजी ने इसको ब्लेस किया है। परिवार में है, ये हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है, इसीलिए गुरुजी ने इसको हमारे साथ। और ये देखिए कि कैसे भी कोई भी कहीं से भी आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी से, तो खुद ही समझ नहीं आता कि गुरुजी की ब्लेसिंग आपको कहाँ से, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, अंदर से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको कहीं ना कहीं से अपने आप वो ब्लेसिंग्स मिलती चली जाती। ये बहुत पुरानी एक और सत्संग में और शेयर करूंगी। समझ नहीं आ रहा कि मेरी डॉटर जो थी, मेरी डॉटर जो है वो भी पढ़ाई में एवरेज थी, बहुत ज्यादा नहीं थी। लोग जाते हैं नीचे से ऊपर होते हैं। इसकी पढ़ाई मतलब ऊपर से नीचे आती है मार्क्स, जैसे 12th में बहुत अच्छे हो गए, देन फर्स्ट ईयर में थोड़े कम, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में कम, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़े और कम हो जाते हैं। इसकी पढ़ाई कैसे हुई है ये गुरुजी को पता है। ये 12th में कम, ग्रेजुएशन में उससे थोड़ा ऊपर, पोस्ट ग्रेजुएशन में और ऊपर, एंड एमबीए में सबसे ऊपर। तो मेरे लिए तो बच्चों को भी ब्लेस गुरुजी ने बहुत किया है। आई लॉस्ट माय हस्बैंड लास्ट ईयर 2020, एंड 2020 में ही हैड अ ब्रेन स्ट्रोक, एंड गुरुजी ने बहुत प्यार से उनको 3 महीना जरूर वो तकलीफ में रहे हैं। बट मुझे मालूम है गुरुजी ने उनको, बिकॉज ही वाज टोटली ऑन बेड, तो वो तकलीफ नहीं दी है उनको, और बहुत ज्यादा उनको सफर नहीं कराया है। क्योंकि इसके बाद हम बोलते हैं कि गुरुजी बस अब बस कर दो, गुरुजी ने उनको ज्यादा सफर ना कराकर ही टुक हिम, और अपने चरणों में जगह दी हुई है, ये सब पता है। लास्ट में भी वो सिर्फ एक हाथ रहा था, यूसु से अपने हाथ से प्रे करते थे वो, कि कैसे गुरुजी मुझे प्रे करके अपने आप को सेव करने के लिए बोलते थे हमेशा। 7th जनवरी को मेरे हस्बैंड को हम घर लेके आए थे आफ्टर 3 months। तो बोलने लगे कि पहले मैं मंदिर जाऊंगा, हम उसके बाद घर जाएंगे। पहले वहां से होकर पहले वो मंदिर आए, हॉस्पिटल से हम अपोलो में थे, वहां से सीधा हम पहले मंदिर आए, बाहर से ही माथा टेका गाड़ी में बैठे बैठे, बिकॉज उनको पैरालिटिक अटैक भी था। तो गाड़ी में से ही उनको करा के हम घर लेके आए थे। ही वांटेड टू विजिट गुरुजी, एंड गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, और 15 दिन बाद
वो गुरु जी के चरणों में चले गए। तो गुरु जी का प्यार है, और मेरे अंदर एक सवाल है जो हमेशा गुरु जी ने मेरे को बोला, तो वो सवाल मैं कैसे बोलती हूँ मुझे ये भी नहीं पता कि कैसे वो पूरा करूंगी, क्या करूंगी। गुरु जी हमेशा बोलते थे मुझे, कट्ठे आया करो, कल्ले नहीं आना। तो कट्ठे आने के लिए आपने तो साथ ही छुड़वा दिया गुरु जी। लेकिन आज जब मुझे ये, मैं हमेशा रोती थी कि क्या मैं, और डीजे आंटी को भी बोलती थी, आंटी मैं क्या अब कभी मंदिर नहीं जा सकूंगी, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे तो हुक्म हुआ है कि तुम लोगों ने इकट्ठे आना है, कभी अकेले नहीं आना। तो मेरा तो साथ छोड़ दिया गुरुजी ने, वो साथ ही छुड़वा दिया जिसके साथ मुझे आना था। तो मैं क्या करूंगी। एंड आज देखिए मैं दरबार के सामने बैठी हूँ, मुझे गुरुजी ने बोला तू क्यों परेशान होती है, मैं हूं ना तेरे साथ में, कि मैं तुझे दर्शन दे रहा हूं। तू नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं आ गया। आउट ऑफ द ब्लू आज मुझे एक फोन आया कि आप आंटी सत्संग कीजिए, और मैंने पता नहीं कैसे हाँ भी कर दी। मैं नॉर्मली बड़ी संगत या बड़े ग्रुप में थोड़ा सा घबराती हूँ, कॉन्फिडेंस लूज कर रही थी, कॉन्फिडेंस लूज भी कर रही हूँ बिकॉज हस्बैंड के बाद से। तो ये कॉन्फिडेंस गुरुजी ने मुझे दिलाया है कि तू चिंता ना कर, मैं हूं तेरे साथ हमेशा। एक बार दिवाली के टाइम में हम जब बड़े मंदिर पहुंचे तो यहाँ पे एक पहले बड़ी 2 फोटोग्राफ्स लगी होती थी दीवार में, अंदर एंटर करते साथ ही लेफ्ट हैंड साइड में एक पीले चोले की होती थी और एक गुरुजी की दूसरी है। तो पीले चोले के अंदर आज भी मेरे पास वो फोटोग्राफ है, मेरे हस्बैंड के मोबाइल की है मेरे पास, उसमें तिलक नहीं होता था, सिर्फ गुरुजी की फोटो थी, तिलक नहीं था। और मेरे पास जो फोटोग्राफ है उसी दिन वो हमने यहाँ पे क्लिक की थी, बाहर बैठी थी हम लोग, बाहर जहाँ पे लंगर, जहाँ पे ये थड़ा सा बना हुआ है रेलिंग के साथ ही, सीढ़ियों के साथ ही एक थड़ा बना हुआ है, हम वहां बैठ के चाय प्रसाद पी रहे थे। एंड सिंगला अंकल ने आके बोला था कि मुक्ता आंटी आज दर्शन नहीं किते, देखो तो गुरु जी के कितने सोने दर्शन हो रहे हैं। तो जैसे मैं उठने लगी तो वहां पर बहुत सारा ये मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस। इट मीन्स कि तू बैठ जा अभी। फिर दोबारा उठने लगी, तब फिर वहां पे फ्रेग्रेंस थी, एंड वो फ्रेग्रेंस अभी जा नहीं रही थी। तो अंकल ने फिर आके बोला क्या बात है मुक्ता आंटी, गई नहीं तो दर्शन नहीं किते। मैं कहा अंकल अभी जाती हूँ। कहना उन्हें रुक जा, बड़ी रश हैगा, बड़ा भीड़ हैगी है, थोड़ी देर रुक जा, इत्थे ही बह जा। इट मीन्स ही वाज स्टॉपिंग मी कि अभी तू बैठ, तू शांति से बैठ, ये तो सब चलता रहेगा, मैं तेरे को इसलिए रोक रहा हूं ताकि तू आराम से जाके दर्शन करे। एंड थोड़ी देर बाद फिर वहां पर बिल्कुल कुछ भी कोई फ्रेग्रेंस नहीं थी। मैं उठी गई और देखा तो गुरुजी के वहां पे तिलक में दर्शन हो रहे थे। गुरुजी के उस वाली फोटोग्राफ के अंदर तिलक था। आज भी वो फोटोग्राफ, आज भी वो चीज, दोनों की दोनों मेरे पास मौजूद है। जय गुरु।